नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की गई, जहां पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर चिराग पासवान ने सभागार में उपस्थित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को पार्टी की शपथ दिलाई। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुँचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूं। पटना के फुलवारी थाना क्षेत्र के ऊपरपुरा गांव में बीते कुछ दिनों पूर्व पत्नी द्वारा अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर संपत्ति के लालच में पति की हत्या करवाने का मामला सामने आया था। इसी सिलसिले में उचित कार्रवाई के लिए मृतक के परिजन डीजीपी कार्यालय में डीजीपी से मिलने गए, पर आज व्यस्तता होने के कारण डीजीपी से मुलाकात नहीं हो सकी। इस दौरान मृतक की बहन ने डीजीपी कार्यालय के बाहर मीडिया से बात की। डीजीपी कार्यालय आए हैं तो वहाँ के गार्ड लोग बोल रहा है कि शुक्रवार को सर मिलेंगे 10 बजे से जनता दरबार लगती है। किन मामलों के लेकर आए हैं आप? भाई का मेरा मर्डर कर दिया है 3-4 लोग मिलके। कौन है वो 3-4 लोग? कर्ण कुमार नाम है, कुंदन कुमार है, कर्ण कुमार, कुंदन कुमार और कर्ण कुमार। क्यों मर्डर किया है? मेरी भौजाई का उसके साथ अफेयर चलता था। मेरा भाई ना हमेशा उसको नंगा अवस्था में देखता था और मारपीट करता था। हमेशा वो घर से 1 ही महीना भागा रहती थी, 10 दिन भागा रहती थी। भाई मेरा मारपीट जब भी करे तब विरोध करती थी कि तुमको जान मार देंगे, न तो सारा संपत्ति बेच के मेरे नामे कर दो तो भाग जाएंगे। जब 1 साल से मामला चल रहा था, मेरा भाई बोला कि हम संपत्ति बेच के नहीं देंगे, कि इसलिए कि तुम हमेशा घर से भागी हुई रहती है, हमेशा धराती पकड़ाती थी। इसलिए भाई को सब मिलकर छत पर से फेंक दिया और उसको मार दिया है। सासाराम के सदर प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लागू करने और जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर धरना दिया गया। धरना में भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद भी उपस्थित हुए। इनकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुशील कुमार चंद्रवंशी ने की। कोर्ट ने एक आदेश दिया था बिहार सरकार को कि आप बिना आरक्षण दिए आप चुनाव नहीं करा सकते। उसी हेतु पर हाई कोर्ट ने कहा कि आपने आरक्षण तो दिया नहीं और चुनाव का प्रक्रिया आप अपने मन से चालू कर दिए, तो आप आरक्षण कीजिए। चुनाव आयोग के जिम्मे इसको लगा दिया गया है और जब तक चुनाव आयोग कोई निर्णय नहीं करता है तब तक बिहार सरकार चुनाव नहीं करा सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना न करे बिहार सरकार, हाई कोर्ट का अवहेलना बिहार सरकार न करे। समस्तीपुर में शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से छठ पर्व मनाने को लेकर भाकपा माले की टीम ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, संजीव राय समेत अन्य स्थानीय लोगों के साथ प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पोखर और का निरीक्षण किया गया और समस्याओं को चिन्हित कर स्मार पत्र कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को सौंपकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग माले प्रतिनिधि मंडल ने की। छठ पर्व को देखते हुए मैं ताजपुर नगर परिषद के अधिकारी एवं प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि नगर परिषद क्षेत्र के तमाम पोखरों, छठ घाटों की सफाई, छिड़काव, पहुँच पथ, प्रकाश की व्यवस्था कराने के साथ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, पुलिस बल की नियुक्ति, एम्बुलेंस की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था आदि प्रशासन के द्वारा हो। बेगूसराय में निकाय चुनाव स्थगित होने को लेकर भाजपा के द्वारा सभी नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायत मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे और हर जगह बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरे बिहार प्रदेश में जहां जहां आपने देखा होगा कि विगत में नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, महानगर का चुनाव जो स्थगित हुआ नामांकन के बाद, इसका सीधा जागता उदाहरण यह है कि जिस समय हम लोग साथ में थे, हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी
नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने रोस्टर बनाना शुरू किया और ज्यों ही सरकार अलग हुई तो यह विभाग तेजस्वी जी के पास चला गया और आनन फानन में नीतीश जी और तेजस्वी जी ने मिलकर इस चुनाव की घोषणा कर दी। कहीं आरक्षण रोस्टर का चुनाव में पालन नहीं हुआ और जिस कारण से जो भी लोग इससे पीड़ित थे, अति पिछड़ा समाज या और भी जो वंचित रह गए चुनाव लड़ने से, उन्होंने कोर्ट में केस किया। ये तो वो लोग जानते ही थे कि निश्चित रूप से कोर्ट में यह मामला जाएगा। नौबतपुर में पुलिस ने बहादुरी और तत्परता दिखाते हुए चोरी के ट्रक को लेकर भागते हुए ट्रक सहित अपराधियों को धर दबोचा। इस दौरान अपराधियों ने पुलिस की डायल 112 को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। क्या हुआ है सर? इंस्पेक्टर साहब के यहाँ से नौबतपुर में हम लोग थे, रात के गश्ती पेट्रोलिंग में जी। हमारे SHO साहब के द्वारा सूचना मिला कि इतना नंबर का ट्रक फुलवारी शरीफ से उसे चोरी करके लेके भाग रहा है, उसको पकड़ना है। हम लोग घेराबंदी किए थाना पर, वहाँ से निकला, फिर ये भागते पीछा करते आगे ये स्थिति थी कि आगे जाने का मतलब कि पूरा सारा गाड़ी पर ही हर हाल में चढ़ा देता ही, इसमें कोई दोहरा नहीं थी। करीब हम लोग वहाँ से मसौड़ी कितना दूर पड़ता है एक्यूरेट तो नहीं जानकारी है, पीछा करते करते फिर मसौड़ी से 2-3 जगह सूचना आगे मसौड़ी थाना को हुआ, बीच में लगाया गया। उस गाड़ी को सब धक्का मारते ही अपना बढ़ते रहा। इधर कौन गांव की ओर घुसा, तब जाके आगे दौड़ के फोर्स हमारा उतर के गया, हम साइड से गए, फिर घेरा चापा, बस अब उस जगह उधर लौटाने में बस। कितने लोग जख्मी हुए हैं सर? जख्मी 2 सिपाही और हम, सब इंस्पेक्टर रामजीत सिंह यादव। ट्रक पकड़ा गया या? हाँ, ट्रक और ड्राइवर पकड़ा गया है। ठीक है सर। ट्रक है BR1 और 0797, BR1 PM उम्मीद है कि होगा। जी। मसौड़ी में आरक्षण को लेकर सांसद रामकृपाल यादव ने राज्य सरकार को घेरा है। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार चुनाव ही नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए आरक्षण के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करती तो एक आयोग का गठन कर इसका सर्वेक्षण करा सकती थी। ये है कि विगत दिनों जिस तरह से बिहार की सरकार ने चुनाव कराया और इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से। एक्चुअली ये सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के केस में एक निर्णय लिया था कि अगर आपको आरक्षण की व्यवस्था करनी है तो आयोग के माध्यम से आयोग गठित कीजिए और उसके रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण करिए, मगर बिहार की सरकार ने उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया और बिना आयोग बनाए हुए, बिना उसका रिपोर्ट लिए हुए चुनाव करा दिया है, जो पूर्ववर्ती व्यवस्था थी। और इसी को लेकर के लोगों ने चैलेंज किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाई कोर्ट ने निर्णय लेकर के चुनाव जो प्रक्रिया में थी, अब 2-3 दिन के बाद ही वार्डों का चुनाव होना था, उसको स्थगित करने का काम किया है। सबसे पहली बात यह है कि बड़े पैमाने पर सरकार का भी खर्च हुआ। सरकार का खर्च मतलब कि जनता का जो टैक्स है उसको बर्बादी किया। सरकार अपने पॉकेट से थोड़ा पैसा देती है, तो बिहार की गरीब जनता है वो टैक्स देती है, उसी से चुनाव होता है या डेवलपमेंट का काम होता है। और दूसरी बात है, बड़े पैमाने पर जो चुनाव में भागीदार प्रत्याशी थे उनके भी बड़े पैमाने पर राशि का खर्च हुआ और बेवजह किया। विपक्ष आरोप अगर सरकार का मन साफ हुआ होता तो माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके विधिवत चिन्हित करके और रिजर्वेशन की व्यवस्था करने का विपक्ष का सीधा आरोप है भाजपा पर कि भाजपा एक षड्यंत्र के तहत आरक्षण को खत्म करना चाहती है और इसलिए चुनाव को यह स्थगित करा दिया गया। मचावे शोर। आपको स्मरण होगा जब चुनाव आता है आरक्षण का मुद्दा उड़ जाता है। पिछले चुनाव में भी अभी जो राष्ट्रीय जनता दल
और उनके सहयोगी जनता दल यू के लोग चिल्ला रहे हैं आरक्षण की व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। ये लोग आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करने का काम किया, इसमें मन साफ नहीं था। पिछले दफ़ा भी कहा कि आरक्षण खत्म, अरे संवैधानिक अधिकार है, बाबा भीमराव अंबेडकर के दिया हुआ ताकत है, उसको कौन ख़त्म कर देगा भाई। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों की मानसिकता नहीं है कि वो अति पिछड़ा और गरीब दलित लोगों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो बहाल हो, और उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, यही हिसाब किताब है। हम चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था लागू हो और उसके साथ चुनाव भी कराने का काम किया। खबर मसौड़ी से है, जहां बीती रात 4 घरों को निशाना बनाते हुए करीब इन 4 घरों से करीब लाख रुपए की चोरी कर ली गई और करीब 3 मोबाइल भी ले उड़े चोर। इस तरह की घटना से मसौड़ी के लोगों की रातों की नींद गायब हो गई है। घटी है आपके घर में? रात में सर घुस गया सर चोर, और पता नहीं चला, घुस करके जो है से बड़ा लड़का के 19,500 रुपये नगद, स्क्रीन टच मोबाइल, और मेरे घर से जो है से कि 50,000 रुपये रखा हुआ था, और प्लस 2 गो स्क्रीन टच मोबाइल, और प्लस गल्ला का जितना पैसा था खुदरा टोटल छत पर ले जा करके और सब निकाल लिए इसे। लगभग कितने का? करीब रेस्क्यू होगा, करीब 1,500-2 हज़ार रुपये रेस्क्यू होगा। टोटल रकम कितना होगा? तो वही 51-52 हज़ार रुपये मिला करके। और क्या क्या ले गया? सर यही लेंगे, और चाबी था अलग बल्लभ। आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई? जानकारी सर रात में सफाई हो रही थी, सफाई हो रहा था तो जैसे बड़ा लड़का जैसे ऊपर 3 तल्ला पर पैसा पानी जाम था, बाहर में हम लोग सफाई कर रहे थे, तो पानी गिराने के चक्कर में पाइप से बाहर पनिया गिरता है, पानी गिराने के चक्कर में गिराने के बाद अपना मोबाइल देखने गया, पैकेट में रखा हुआ मोबाइल नहीं है, उसके बाद इसको अड़क गया दिमाग। पैसा भी देखा कि नहीं है। लगभग कितने बजे रात की घटना हो गई है? करीब 12:30 और 2 के बीच। उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? 12 बजे तक दुकान में काम कर रहे थे। 12 बजे तो दुकान में हम सफाई कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रदेश। क्या घटना घटी? चोरी हो गया है। रात में आदमी सो गया था खाओ के, उसके बाद कखनी तो ले गया पता नहीं लगा। रात में मोबाइल था, बचवा सोया हुआ था, उसके घर में रखा हुआ था, चार्ज में लगाया हुआ था, मोबाइल ले गया। और उसके बाद गणेश जी की खोली में था 5,000 रुपया, वो ले गया। एक अनवारी में रखा हुआ था 20,000 रुपया, वो देखिए अनवारी में से कैसे पैसा निकाल लिया, उसको कैसे पता लग गया। कपड़ा तो रखा हुआ था 20,000 रुपया, वो निकाल लिया। बाकी तो और सब सामान यदि में किचनवा में सब पैसी उसी खाया है ना, तो किचनवा में सब पिलकी फेंका उसको। कब की रात कितने बजे घटना हो गई है? अब रात की घटना अब के बजे बतावे, हम देखवे नहीं, हम सुबह जानते देखे तो मोबाइल थाने में सूचना दी? थाने में सूचना दी? हाँ थाना में सूचना दी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? रामदेव सिंह। क्या घटना घटी? मेरे घर में रात में कौन आया नहीं आया, हम मतलब चोरी करके चल गया। पैंट शर्ट था तो उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा था, सब निकाल के बाहर फेंक के चला गया। वही 15-16 हज़ार रुपया था बस, और कुछ। आप लोग को कब पता लगी चोरी हुई? हम तो सुबह में हम देखे, सुबह में देखे कि बाहर में मतलब पैंट शर्ट फेंका हुआ, तो हमको लगा ना कि कोई पागल उगल पीले खैले रहता है, कोई पैंट शर्ट उनका भी होगा वैसे का लड़का तो फेंकले होगा। तो देखे आए तो देख रहे कि शर्ट पैंट उनका है ये नहीं। तब फिर हम इनसे पूछे कि आपका शर्ट पैंट दो का निकाल के फेंकते, हम पागल नहीं के फेंक दे बस, और कुछ नहीं। तो ही हमको तब हम लोग देखने लगे कि कोची मेरे यहाँ ले गया कोई, आ करने में घुसा, चढ़ने का तो जगह भी नहीं है। घटना घटी रात में? कल रात में असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर आसपास में 4 मकानों में चोरी कर लिया है, जो काफ़ी बहुत ही दुखद बात है। लगातार ब्लॉक रोड में इन दिनों लगातार 2 से 3 घर में लगातार हमेशा चोरी हो रही है। ये तीसरी घटना है जो रात बीती है, जो एक साथ 4 मकान में रात में चोरों ने चोरी की है। मोबाइल और कुछ कैश नगद रुपया सबको ले गए हैं, और
यह असामाजिक तत्वों का अड्डा है। यहाँ पीछे रेलवे परिसर है, रेलवे परिसर में काफ़ी यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व गैंग सक्रिय रहती है। इसकी शिकायत भी की गई है, लोगों को सूचना भी दी गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कठोर कदम नहीं उठाई गई है। सख्ती चाहिए, इसमें पुलिस गश्ती तेजी चाहिए। कुछ दिन पहले की घटना है कि एक मोबाइल छीन कर हाथ से लेकर भागा जा रहा था। थाना में इसकी रिपोर्ट लिखाने गया तो वहाँ कहा जाता है कि मोबाइल गिर गया था, यह लिख के दो। यह दुर्भाग्य है हमारा पुलिस प्रशासन का कि मोबाइल छीन लेती है चोर हाथ से और छीन के लेकर भागता है, और पुलिस प्रशासन कहते हैं कि मोबाइल गिर गया है, इसका रिपोर्ट लिखा। यह दुर्भाग्य है हमारी बिहार के कि हम बिहार में खुले आज़ादी में पूरी तरह स्वतंत्र है। यह चोरों का आतंक से भय बन गया है। रात में रहने में डर लगती है घर में, कब हमारे क्या आज इस घर में चोरी होगी, कल हमारे क्या हो जाएगा, कल किसी तरह का वारदात कर देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल उठती है मसौरी में। यहाँ पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि सख्ती से सख्ती कार्रवाई करें मसौरी में, इस आतंक को और चोरों के प्रकोप से बचाया जाए, और यहाँ जो गैंग है उस गैंग को पता लगाए। क्या नाम हुआ? उज्जवल कुमार। बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई, जहां बाइक के टंकी ब्लास्ट होने से दर्जन भर लोग झुलस गए, जिसमें लगभग 5 की स्थिति काफी नाजुक है, जिन्हें मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। तो वहीं कुछ लोगों का स्थानीय स्तर पर इलाज भी चल रहा है। घटना मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के पकड़े दीक्षित गांव की है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से मोटरसाइकिल में आग लग गई। फिर मोटरसाइकिल का टंकी ब्लास्ट हो गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन महिला और पुरुष घायल हो गए। आग लगने का घटना हुई है। एक्चुअली शॉर्ट सर्किट हुआ था। जो सुबह 8 से 9 बजे के बीच में जी, जिसके कारण मतलब यहाँ आग लगी है जी। शॉर्ट सर्किट होने के कारण मोटरसाइकिल जो है घर में रखा हुआ था, वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण मोटरसाइकिल पर जो है वो आग जो है शॉर्ट सर्किट का गिरा, जिसके कारण आग लगा और टंकी ब्लास्ट। अच्छा। उस दरमियान 2 लोग का स्थिति जो है, जो लोग आग बुझाने आए ग्रामीण, 2 लोग का नाजुक स्थिति है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से मोटरसाइकिल पर गिरने के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई है। लोग भूताने आया, उसके बाद टंकी फटा, उससे लगभग 22-14 आदमी घायल जल गया है। कहाँ घटना हुई है ये? पकड़े दीक्षित में। अच्छा, किसके घर में? ये जयनन ठाकुर के घर में। अच्छा, मैंने आग लगने का कारण कैसे हुआ है? शॉर्ट सर्किट से। बिजली के शॉर्ट सर्किट? तो बिजली के शॉर्ट सर्किट से कहाँ आग लगी है? मोटरसाइकिल में। बिजली से हुआ है, जैसे बिजली से अथी हो गया है, तार टूट कर चल गया है। अच्छा, तार टूटा है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। शॉर्ट सर्किट। फिर घटना कैसे बढ़ाया गया है? बढ़ा है, जैसे लोग एथी में जैसे है ना पानी उनी फेंक रहा था, बस एथी नहीं हुआ है, बस और संभार नहीं हुआ। टंकी फटा है। हाँ, टंकी फट गया, तो उसी से आग छिटा है। टंकी से आग छिटा है। उसके बाद जो है ना क्या बोलते हैं, घायल हो गया, 20-25 आदमी घायल हो गया। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।